हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैं रे ऑप्टिक्स आपका जो है कंप्लीट कर चुका था। ठीक, 20 पे मैं न्यूमेरिकल बता रहा था, तो न्यूमेरिकल मैंने कल भी बताया था, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। आज भी 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। आज मैं आपका लेक्चर लूँगा इससे मानव नेत्र से बच्चों और खगोलीय दूरदर्शी से। यही दो टॉपिक से हमको क्वेश्चन बताना है, और सारे क्वेश्चन तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और आज आपका चैप्टर है पूरा तरीके से रे ऑप्टिक्स जो है, ठीक है बच्चों। एंड जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किरण प्रकाशिक और प्रकाशिक यंत्र, इसका बच्चों अंत हो जाएगा आज। ठीक है, तो आज मैं मतलब पहला क्वेश्चन से लेता हूँ। अब इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है बच्चों, मैंने जो बताया था किसका किसका आवर्धन क्षमता बच्चों, खगोलीय वाले का आवर्धन क्षमता बच्चों, और सूक्ष्म वाले का आवर्धन क्षमता न बच्चों, और दूरदर्शी का, खगोलीय तो हो गया मतलब दूरदर्शी और बच्चों सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता आपको क्या करना है, याद रखना है इसके लिए। और मानव नेत्र के लिए बच्चों, मानव नेत्र के लिए क्या करना है आपको, क्या याद रखना है, ये वाला फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u बच्चों, ये याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, अगर कि इस टाइप का क्वेश्चन लगाओगे बच्चों तो इसकी आवर्धन क्षमता और इसकी आवर्धन क्षमता आपको याद होनी चाहिए बच्चों, इसकी आवर्धन क्षमता और इसकी आवर्धन क्षमता याद होनी चाहिए बच्चों। और परावर्ती से बच्चों क्वेश्चन आते नहीं है, और मानव नेत्र के लिए ये बच्चों याद रहना चाहिए आपको। और मानव के लिए आपको ये भी याद है, P = कितना होता है बच्चा, 1/f होता है। P = कितना होता है, 1/f होता है। F = 1/p होता है ना बच्चों। वेयर क्या बच्चों, F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। F किस में होता है, मीटर में। P का मात्रा कितना बच्चों, डायोप्टर होता है। क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, तब जाके इसका क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। तो मैं क्वेश्चन को लेकर चलता रहता हूँ, फार्मूला आपका यूज होता रहेगा और आप हमें बताते रहेंगे कमेंट करके। ठीक है बच्चों, चलो। तो पहला बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आ रहा है, ठीक, उसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और मैं मानव नेत्र से लगभग 3 क्वेश्चन लिया हूँ बच्चों। 3 क्वेश्चन में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर दूंगा कि इसके क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे बच्चों ना। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ठीक बच्चों, देखो ज़रा, हुआ, आप देखना। पहला क्वेश्चन में बोला बच्चों, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा। क्या बोला बच्चों, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा। बस इतना हमको दिया बच्चों, दूर बिंदु पूछा है कि कितना होगा। मतलब बच्चों हमको तुरंत दे दिया क्या, -2D क्षमता। कितना बच्चों, -2D क्षमता ना बच्चों। अच्छा, जैसे ही क्षमता बोलेगा बच्चों, क्वेश्चन में जैसे ही क्षमता बोलेगा वैसे ही देखना कि इसकी साइन क्या है, 2D की साइन क्या है, -2D है कि +2D है ना, या फिर प्लस में है कि माइनस में। तो जैसे ही बच्चों माइनस आ जाएगा तैसे ही समझ जाना, क्या समझ जाना बच्चों, कि उसके आँख में कौन सा लेंस युक्त हुआ है बच्चों, अवतल लेंस हुआ है। कैसे बच्चों, अवतल लेंस। क्या, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। क्यों बच्चों, समझते हैं इसको। मैंने तुमको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि हमेशा बच्चों अवतल लेंस की जो फोकस दूरी उपयोग में लाई जाती है, ठीक, फॉर्मूला क्या जानते हो बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u ना बच्चों। 1/f = 1/v - 1/u। जो बच्चों यहाँ पे f होता है, जो f अवतल और उत्तल में उपयोग में लाई जाती है, जो f ना 1/f = 1/p = कितना बच्चों, 1/f। जो f फार्मूले में प्रयुक्त होता है, क्या बोलोगे, जो f फार्मूले में प्रयुक्त होता है उसके लिए अवतल उत्तल का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि बोलते हैं बच्चों, जब कोई भी पैरेलल लाइन मुख्य अक्ष के समांतर लाइन ना जिस बिंदु पे जाके बच्चों कन्वर्ज होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का फोकस कहलाता है, जो फार्मूले में यूज होता है। यही से आता है, जो उत्तल लेंस में फार्मूला यूज होता है, जो एफ यूज होता है, वो कैसे आता है बच्चों, यहाँ से आता है ना बच्चों। समांतर समय में प्रकाश किरणें जिधर मतलब कन्वर्ज होती हैं उस साइड में जो एफ होता है बच्चों, तुम्हारा क्या होता है, फार्मूले में यूज होने वाला ना बच्चों। ये क्या बच्चों, फार्मूले में यूज होने वाला एफ, फार्मूले में बच्चों यूज होने वाला एफ बच्चों, यूज होने वाला एफ।
अब बच्चों याद रखना, क्या याद करोगे इसके लिए, देखो बच्चों इसके लिए भी क्या करेंगे बच्चों, समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें ना बच्चों, जहाँ से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है बच्चों, यहाँ पे मिलेंगी ना, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये कौन सा एफ है बच्चों, जो फार्मूले में इसके लिए हुआ ना, फार्मूले में यूज होने वाला एफ है, कौन सा है बच्चों, फार्मूले में यूज होने वाला एफ है बच्चों, यूज होने वाला एफ है। इसके बाद तो बच्चों बताओ ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, 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 एक इसके लिए बच्चा उत्तल लेंस के लिए, एक इसके लिए अवतल लेंस के लिए, एक इसके लिए बच्चों उत्तल लेंस के लिए, एक इसके लिए अवतल लेंस के लिए। तो बताओ बच्चों इसमें कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं, तो इसके लिए फोकस दूरी क्या बच्चों, ये है। इसके लिए फोकस दूरी क्या मुन्ना, ये है। इसके लिए फोकस दूरी क्या है, ये है। तो बताओ मैंने बताया था चिन्ह प्रॉपर्टी की, इधर दूरियाँ क्या होंगी बच्चों पॉजिटिव, इधर दूरियाँ क्या होंगी निगेटिव। लेंस की इधर दूरी क्या होगी पॉजिटिव बच्चों, लेंस की इधर दूरी क्या होगी नेगेटिव। बताओ बच्चों ये लेंस है, लेंस की इधर दूरी या ए एफ किधर है बच्चों, लेंस की इधर है, तो क्या बचा बच्चों, मतलब बच्चों उत्तल लेंस के लिए क्या बच्चों, उत्तल लेंस के लिए एफ हमेशा क्या बच्चों पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस के लिए एफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों बच्चों, रीजन क्यों, क्योंकि फोकस इधर बनता है बच्चों, पैरेलल लाइनें आती है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना बच्चों। इसके लिए समझो, इसके लिए समझो अवतल लेंस के लिए बच्चों, अवतल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी बच्चों क्या होती है, निगेटिव होती है। क्यों होती है बच्चों, क्यों होती है, क्योंकि इसका फोकस दूरी इधर रहता है बच्चा, इसका फोकस दूरी इधर रहता है, समझे ना। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या बच्चों पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होता है। इसीलिए बच्चों आप जानते हो, क्या जानते हो, P = 1/VF, P = 1/VF। अब बच्चों ये P क्या बच्चा, मतलब देखो बच्चों 1/P F = कितना लिखते हो 1/P, P क्या दिया बच्चों, माइनस में दिया, किसमें दिया है, माइनस में, -P दिया है, मतलब -2D। क्वेश्चन कहते हैं बच्चों -2D दिया, मतलब बच्चों इसका P क्या है, माइनस में, इसका P क्या है, माइनस में। इसका मतलब बच्चा माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो। इसका मतलब इसका F कहाँ रहा होगा बच्चों, इसका मतलब इसका F नेगेटिव रहा होगा। क्या मतलब बच्चों, इसका F नेगेटिव रहा होगा। जैसे मैंने यही समझा बच्चा, हाँ क्या दिया है, माइनस में दिया, ये माइनस में दिया, इसका मतलब बच्चों F नेगेटिव में रहा होगा ना, ठीक, F नेगेटिव में रहा होगा। यहाँ पे -2D दिया, मतलब क्या बच्चों F माइनस में रहा होगा। यहाँ नेगेटिव दिया बच्चों, इसका मतलब क्या, यहाँ -2D दिया, इसका मतलब क्या 1/F बच्चों, इसका मतलब क्या, ये माइनस में रहा होगा तब जाके 2D माइनस में आया बच्चों ना, ये बात को समझिए। इसका मतलब बच्चों जिसका भी पावर माइनस में दे देगा उसको क्या समझोगे बच्चों की अवतल लेंस रहा होगा। कौन सा लेंस रहा होगा बच्चों, अवतल लेंस। उसी की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो पक्का जिसका अगर के पावर तुमको दे देगा कि -2D है तो उसको क्या मानोगे बच्चों, अवतल लेंस लगाओ। उसमें क्या मानोगे बच्चों, अवतल लेंस लगाओ। जिसका पावर 2D मतलब प्लस दे देगा बच्चों, D के फॉर्म में कुछ भी दे लेकिन प्लस दे देगा, तो उसको क्या मानोगे बच्चों, उत्तल लेंस लगा होगा। उसमें क्या लगा होगा बच्चों, उत्तल लेंस यूज हुआ होगा, रट लीजिए, उत्तल लेंस यूज हुआ होगा ना बच्चों। अब इतनी बात समझ आएगा बच्चों। अब देखो हमको तो उससे नहीं मतलब पता बच्चों, मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज था मैंने दे दिया ताकि तुम लोग क्वेश्चन करो तो कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखो बच्चों हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो हमको ये पता आ गया बच्चों कि -2D, इसका मतलब इसमें कौन सा यूज होगा बच्चों, अवतल लेंस यूज हुआ होगा। अब इस पे आते हैं बच्चों, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका दूरबिंदु कहाँ होगा। जब भी बच्चा बोल देगा किसी वस्तु का दूरबिंदु कहाँ होगा तो उसको क्या मानोगे आप, उसको मानोगे कि V है। क्या है बच्चों, V है। मतलब ये कह रहा है कि बच्चों ये कह रहा है ये अवतल लेंस है, तो बच्चों ये बिना चश्मा लगाए, दूरबिंदु का मतलब होता है बिना चश्मा लगाए, दूरबिंदु का मतलब होता है बच्चों बिना चश्मा लगाए आप कहाँ तक देख सकते हो ना बच्चों। दूरबिंदु का होता है, ये याद रखना, दूरबिंदु का ये होता है कि बिना चश्मा लगाए आप कहाँ तक देख सकते हो। मतलब जब आप चश्मा लगाएं तो वहीं तक इमेज बना दिया जाए। क्या बच्चों, मतलब आप चश्मा लगाएं तो चश्मे से क्या किया जाए कि जहाँ तक आप देख पाते हो बिना चश्मे के वहाँ पे प्रतिबिंब बना दिया जाए बच्चों। तो मतलब एक प्रकार से दूरबिंदु क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब दूरी हो गई। दूरबिंदु क्या हो गया बच्चों, प्रतिबिंब दूरी हो गई। दूरबिंदु क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब दूरी हो गई। समझे बात, समझो इससे कैसे समझोगे। दूरबिंदु का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना चश्मे के कहाँ तक देख सकता है। दूरबिंदु का क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना चश्मे के कहाँ तक
देख सकता है, कहाँ तक देख सकता है। इसका मतलब बच्चों मैं इस किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जब क्षमता -2D हो तब, जब क्षमता माइनस में हो तब। तो दूर बिंदु का मतलब वहाँ होता है बच्चों कि व्यक्ति बिना चश्मे का जहाँ तक देख सके, जहाँ तक देख सके। इसका मतलब बच्चों जब चश्मा लगाएगा तो चश्मा उतने पावर का लगाएगा कि उसका प्रतिबिंब उतने दूरी पर बना दे जहाँ तक वो देख सकता है, उसका प्रतिबिंब उतना दूरी पर बना दे जहाँ तक वो देख सकता है। मतलब बच्चों दूर बिंदु क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया। दूर बिंदु क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया बच्चों। तो मतलब हमको बच्चों v पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, v पूछा है, v पूछा है मतलब दूर बिंदु हमको पूछा है। इसका मतलब इसका आनंद बिंदु क्या करना बच्चों, हमको दूर बिंदु निकालना है। तो हम मान लेंगे कि हमको आनंद की वस्तु देखना है बच्चों, हम मान लेंगे कि हमको आनंद की वस्तु देखना है, आनंद की वस्तु देखना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे तो हमको दूर बिंदु मिल जाएगा, जहाँ प्रतिबिंब हमको चश्मे से बनाना होगा वो हमको बिंदु मिल जाएगा। तो सिंपल से फार्मूला लगाना बच्चों, v को निकाला तुमको, u क्या मानोगे, u क्या मानोगे, इनफाइनाइट मानोगे। तो 1/f इक्वल टू बच्चों 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। 1/f, f दिया बच्चों, f दिया है, कितना दिया है बच्चों, पहले -2d दिया है, कितना दिया -2d, तो निकाल दीजिए बच्चों। f इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, इससे f इक्वल टू 1/p लिख सकते हो, 1/p लिख सकते हो बच्चों ना। अच्छा, ये हमेशा बच्चों क्या 2D डायोप्टर दिया, क्या दिया 2D डायोप्टर दिया, हमेशा किस मतलब मीटर में होता है बच्चों। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 में बच्चों p कितना है 2 है ना, p कितना है बच्चों -2 है, तो लिख देंगे f इक्वल टू कितना बच्चों -50 सेंटीमीटर बच्चों, कितना बच्चों -50 सेंटीमीटर। तो f की जगह कितना रखोगे बच्चों -50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v निकालना है -1/u बच्चों मैंने बता दिया क्या रहेगा, क्या लेंगे इनफाइनाइट। f यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमारा 2D है, 2D से कहा जाएगा बच्चों, 2D से हमारा कितना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगा। ठीक है, -50 मतलब इसके लिए क्या रहेगा बच्चों माइनस, इसके लिए फोकस इधर होता है तो माइनस। ठीक, इतनी बात समझ रहे होगा आप, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। रख दीजिए u की जगह बच्चों इनफाइनाइट रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/v इक्वल टू 1/50, 1/v इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस इधर है बच्चों, इधर आएगा कितना माइनस से प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में ही रह जाएगा बच्चों, माइनस में ही रह जाएगा। बस क्या किया बच्चों, देखो अच्छा समझो, 1/-50 था बच्चों, ये 0 हो गया इक्वल टू 1/v। इसका मतलब बच्चों v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, v इक्वल टू मतलब बच्चों -50 सेंटीमीटर, v इक्वल टू मतलब क्या -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो दूर बिंदु है, जो आँख का तुम्हारे दूर बिंदु कितना है 50 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब तुम 50 सेंटीमीटर तक बिना चश्मे के तुम सही देख सकते हो। 50 सेंटीमीटर तुम चश्मे को तुम सही देख सकते हो। इसका मतलब जब भी चश्मा लगाओगे तो चश्मा ऐसा लगाओगे कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी वाले कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 50 सेंटीमीटर पर बना दे, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो दूर बिंदु का मतलब समझ गए बच्चों, यही दूर बिंदु निकालना था, v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, देखिए स्क्रीन पे होगा आपके, इसको मिटा देता हूँ बच्चों, और जो नहीं नोट कर पाया वो स्क्रीनशॉट ले ले अभी का अभी। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या बोला बच्चा, क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। मतलब बच्चों उसका दूर बिंदु दिया है, क्या दिया है, दूर बिंदु दिया है। मतलब वो अपने नंगी आंखों से कहाँ तक देख सकता है बच्चों, 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देख सकता है। ठीक बच्चों, अगर उसे 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देखना है, क्या करना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को देखना है स्पष्ट रूप से, तो ना स्पष्ट देखने के लिए बच्चों उसे कितनी फोकस दूरी की चश्मा की आवश्यकता होगी ना बच्चों, तो उसे कितने फोकस दूरी वाले चश्मा की आवश्यकता होगी। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब उसमें जो भी उसके आंख में चश्मा लगाया जाएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, रट लो, अवतल लेंस लगाया जाता है। तो कैसे कितना लेंस का, कितना फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया जाएगा कि उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा बच्चों। ध्यान से समझो बच्चों क्या क्या दिया है, सिंपल सा बात दे दिया बच्चों,
क्या कहा है बच्चों, बोल दिया है कि वो 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देख सकता है, उसका दूर बिंदु कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों 15 सेंटीमीटर पे ही हमको क्या इमेज बनाना है, 15 सेंटीमीटर पे ही हमको क्या करना है, इमेज बनाना है। और कितनी दूरी पर वस्तु रहेगी बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर रहेगी। 25 सेंटीमीटर का इमेज हमको कहाँ बनाना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है। तो बच्चों क्या मिल गया हमको u मिल गया बच्चा कितना, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। बच्चों हमको v कितना मिल गया, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, f निकालना है। तो 1 में f इक्वल टू 1 v, -1 में u बच्चों, तो 1 में f इक्वल टू v कितना, -15, 1 में -15। बच्चों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 25, 1 में 25। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 में f इक्वल टू 1 में -25। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो कितनी बार में कट जाएगा बच्चों, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। तो -5 बच्चों, -5 प्लस 25 × 75, 25 × 75 ना बच्चों। तो 1 में f इक्वल टू -2 में 75 बच्चा, -2 में 75। इसका मतलब बच्चों f इक्वल टू 75 में -2। तो बच्चों f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। तो -37.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर। अपने आप f किस में आ गया, माइनस में आ गया। अपने आप f किस में आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब माइनस को देख के तुरंत बता दोगे कि लेंस की प्रकृति क्या है। लेंस की प्रकृति क्या रहेगी, अवतल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या रहेगी, अवतल लेंस। आई बात समझ में बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। तो पता हो गया कितनी फोकस दूरी की लेंस का यूज करना पड़ेगा, -37.5 सेंटीमीटर का मतलब ऐसे बोलोगे कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा इसमें। ठीक बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, उसे देखिएगा बच्चों क्या है। जो नहीं नोट कर पा रहा है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, जो नहीं नोट कर पा रहा है वो स्क्रीनशॉट लेना। वैसे मैं मिटा दे रहा हूँ अब। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है बच्चा, इससे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखना ध्यान से। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है ना बच्चों। 25 वस्तु की दूरी पर वस्तु से पढ़ सकता है। चश्मे से में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2D है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक रखी वस्तु को पढ़ सकता है ना बच्चा। इसका मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनो, पढ़ो एकदम। क्या बोल रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका मतलब बच्चों कि वस्तु कहाँ पे रखी रही होगी बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर। तो तुम्हारा चश्मा देख लिया। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, वस्तु दूरी है। क्या है ये, वस्तु दूरी है। क्या है, वस्तु दूरी है। प्रतिबिंब कहाँ बना होगा हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहाँ बना होगा हमको ज्ञात करना है। मतलब बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। कि बोल रहा है ना कि बिना चश्मे का वो कितना दूरी पर देख सकता है। बिना चश्मे का वो कितना दूरी पर देख सकता है बच्चा। इसका मतलब है कि उसका दूरबिंदु कहाँ है, उसका दूरबिंदु कहाँ है। f दे दिया बच्चों, जो उसका लेंस है उसकी क्षमता दे दिया बच्चों, -2D दे दिया, -2D। इसे तुरंत समझ जाओगे कि किसकी क्षमता है, अवतल लेंस की क्षमता है। माइनस लगा दिया तो क्या बोलोगे, अवतल लेंस की क्षमता है। -2D मतलब अवतल लेंस की क्षमता है ना बच्चों। सिंपल से बात है, कर देते हैं बच्चों, सिंपल से बात है। देखो क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पे दे दिया f इक्वल टू निकाल देंगे बच्चों। पहले पावर दे दिया बच्चों, पावर इक्वल टू कितना दिया है, -2 डायप्टर बच्चों सबको ही जानता है। f इक्वल टू 1/p बच्चों। लेकिन 1 क्या होता है बच्चों, मीटर में होता है। सारा हमको कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है, तो 1 को हम मीटर में न रखे सेंटीमीटर में रखेंगे तो 100 हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। p दिया है -2d, तो d को छोड़ के मात्रक नहीं लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर होगा और के d भी लिखो तो मीटर में, ठीक है। मात्रक नहीं लिखते हैं तो कैलकुलेशन करने में मात्रक नहीं लिखेंगे, तो -2 को रखेंगे तो 100/-2 मतलब बच्चों -50 सेंटीमीटर।
-50 सेंटीमीटर बच्चों, -50 सेंटीमीटर मतलब बच्चों f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। माइनस देख के तुरंत बोल दोगे कि ये कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस में ही फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस में ही फोकस दूरी माइनस में होती है। इसके बाद बच्चों बोला है कि 25 सेंटीमीटर चश्मा लगा के 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को देख ले रहा है। चश्मा लगा के 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को देख ले रहा है। इसका मतलब बच्चों बिना चश्मा लगाए वो वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रही होगी। फिर चश्मा लगाया, फिर 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु उसे दिख गई, 25 सेंटीमीटर की वस्तु उसको दिख गई। इसका मतलब चश्मे के लिए जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर था वो क्या था, वस्तु दूरी था। वो क्या था, वस्तु दूरी था। इसका मतलब बच्चों वस्तु दूरी कितना हो गया, u इक्वल टू कितना, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर बच्चों, -25 सेंटीमीटर। अब क्या बताना है बच्चों, बिना चश्मा लगाए वो कितना दूरी देख सकता है, बिना चश्मा लगाए वो कितना दूरी देख सकता है, मतलब दूर बिंदु पूछ रहा है। मतलब चश्मा उसका चश्मा कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनाया होगा आँख का, कि उसे दिखा होगा। उसका जो चश्मा है वो 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु का कितना नज़दीक प्रतिबिंब बनाया होगा कि आंख देख ली होगी। प्रतिबिंब पूछा है बच्चों, दूरबिंदु प्रतिबिंब एक ही बात होता है, दूरबिंदु प्रतिबिंब एक ही बात होता है। तो 1 में f इक्वल टू बच्चों 1 में v माइनस 1 में u, तो 1 में f बच्चों f कितना -50 बच्चों, -50 इक्वल टू 1 में v पूछा बच्चों, -1 में 25 तो +25 हो जाएगा बच्चों। 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -1 में 50 -1 में 25। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो -1 बच्चों, 25 75 -3 बच्चों। तो 1 में v इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -4/25 आ गया, -4/25 आ गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -25/4 आ जाएगा, -25/4 आ जाएगा। तो 4 छंग 24 बच्चों, 4 छंग 24 -6 दशमलव बच्चों, दशमलव 4 छंग 24 1 फिर 4 दूना की 8 4 20, तो -6.5 सेंटीमीटर बच्चों, -6.25 सेंटीमीटर बच्चों। इसका मतलब बच्चों वो जो बंदा है 6.25 सेंटीमीटर तक सही देख ला रहा था। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु थी बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 6.25 प्रतिबिंब बना दिए, तो आंख से इसे देख ली। ठीक, सिंपल सी बात ना। आ जाएगा v इक्वल टू कितना बच्चों, वस्तु दूरी मतलब बिना चश्मा लगाए वो कितनी दूरी देख सकता था, 6.25 सेंटीमीटर देख सकता था, 6.25 सेंटीमीटर देख सकता था बच्चों। ठीक, क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अरे बच्चों देखो एलसीएम तुमने गलत ले लिया। देखो क्या 51/50 1/25 है, इसका एलसीएम कितना है, 50। मैं 50 बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ क्या 25 ना, तो 50 हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा ना। तो फिर देखो जब ये 50 हो गया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो गया तो 50 बन जाए 50 बच्चों, 25 दूना के 100, तो ये क्या -2 कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो -3 बच्चों, -3/50 तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, v इक्वल टू -50/3 सेंटीमीटर, -50/3 सेंटीमीटर बच्चों। इसका मतलब काट पीट के ला दीजिए तो कितना जाएगा, -3 बन जाए 3 बच्चों, बचेगा 2 और फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, तो मतलब बच्चों 16.6 सेंटीमीटर के आसपास, 16.6 सेंटीमीटर के आसपास बच्चों। मतलब क्या कि 16.6 सेंटीमीटर पे क्या रहा होगा, उसका दूरी रहा होगा, बिना चश्मे का वो देख सकता था। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को कितना वही बना दिया गया, तो प्रतिबिंब हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक था। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं अच्छा अभी लेकर आ रहा हूँ आपके पास, देखिए आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों खगोलीय दूरदर्शी वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बच्चों फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, मैं आपसे पहले ही बोला था कि फार्मूला आप लोग रट लीजिए। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या दिया है क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन आपका है रुको बच्चों,
क्वेश्चन क्या है बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है ना बच्चों, 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। फिर अंतिम प्रतिबिंब क्या बोला है, अंतिम प्रतिबिंब पहला केस में बच्चों स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, बोला है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, पहला केस। और दूसरा बोल रहा है बच्चों अनंत पर बनता है तो दोनों दशाओं में आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए बच्चों। तो आपको याद होगा बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी के लिए मैंने फार्मूला प्रूव किया था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसको मिटाते हैं, मैं फार्मूला आपको बताया था बच्चों, m = -FO/FE ब्रैकेट में 1 + FE/d, 1 + FE/d बताया था बच्चों। क्या बताया था फार्मूला, m = बताया था बच्चों -FO/FE ब्रैकेट में बच्चों 1 + FE/d, ये आपका मैं फार्मूला बताया था। इतनी बात याद है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है खगोलीय दूरदर्शी है और उसके लिए FO और FE की वैल्यू दे दिया है, ठीक। बोलो क्या बोला, देखो बच्चों, देखो बोला है अभिदृश्यक कौन सा होता है बच्चों, FO होता है। पक्का बात, जब आप लोग समझे होंगे तो पता होगा आपको। FO क्या है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या बोलते हैं बच्चों, FE बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों FO दे दिया है, क्या दिया बच्चों, FO बराबर दे दिया है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर बच्चों, 200 सेंटीमीटर। इसमें कैसा लोगे बच्चों, FO और FE प्लस में लिया जाएगा, FO और FE प्लस में, क्यों लिया जाएगा प्लस में, बताओ तो क्यों, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी में दोनों के दोनों लेंस क्या होते हैं बच्चों, उत्तल लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। एक बड़ा वाला होता है, अभिदृश्यक बड़ा होता है, और नेत्रिका छोटी होती है, नेत्रिका छोटी होती है, अभिदृश्यक बड़ा होता है ना बच्चों। तो अब इसका दूरी कितना, FO को दूरी कितना 200 सेंटीमीटर, तो प्लस में लेंगे बच्चों। और नेत्रिका की बच्चों FE है, वो कितना दिया बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया है। बोला क्या है बच्चा, बोला है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे दोनों के क्या बताना है बच्चों, आवर्धन क्षमता की गणना करना है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे और अनंत पे क्या, पहला किस है कि पहला स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बना रहा है अंतिम प्रतिबिंब, तो उसकी आवर्धन क्षमता बताइए। और दूसरा बोला कि अगर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर न बना के अनंत पे बना रहा है तब उसकी आवर्धन क्षमता बताइए ना बच्चों। तो अब सिंपल जानते हो बच्चों, अगर कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बोलेगा तो d की जगह पे क्या रखोगे, d की जगह पे रखोगे कितना 25, d की जगह क्या रखोगे 25। अगर के बच्चों बोलेगा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, तो मैंने प्रूफ किया था बच्चों d की जगह क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, d की जगह क्या हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट। किसके लिए बच्चों, किसके लिए, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए यही फार्मूला आया था बच्चों। और जब आनंद के लिए था बच्चों तो यहीं पे d = क्या हो गया था, इनफाइनाइट हो गया था। तो इनफाइनाइट वाला हो सकता है आप याद भी ना करें तब पर भी आपको ये फार्मूला याद है, तो इनफाइनाइट वाला अपने से लिख लोगे, लिख दो यहीं पे। m = कितना हो जाएगा बच्चों, -FO/FE, d को इनफाइनाइट कर दोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, बस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होता है -FO/FE हो जाएगा। दोनों चीज़ दिया है आपको ना बच्चों, FO FE दिया है, रख दीजिए सीधे सीधे, रख दीजिए सीधे सीधे। तो m = बच्चों 200 है तो -200 बच्चों, -200 बच्चों 5 ब्रैकेट में बच्चों 1 + FE कितना है बच्चा, FE कितना है 5 है 5/d, कितना होता है बच्चों 25 होता है। d कितना होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25। इसका मतलब बच्चों स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब 25 ये होता है बच्चों कि हमारी आँख जो है, हमारी आँख 25 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट एकदम स्पष्टतम देख सकती है, एकदम स्पष्टतम देख सकती है। अगर कि उसको पास लाओगे, अगर कि वो दूरी पास लगाओगे तो दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर के नज़दीक कोई वस्तु के अगर देखते हैं बच्चों, 25 सेंटीमीटर नज़दीक कोई वस्तु देखते हैं तो उसको देखने के लिए बस जोर लगाना पड़ता है। कितना क्या लगाना पड़ता है, आँख पे जोर देना पड़ता है, तब जाके हमको वो वस्तु दिखती है, तब जाके। अगर कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे और कोई वस्तु है 25 सेंटीमीटर दूरी पे, तो वो वस्तु हमको एकदम एग्जैक्ट, एकदम क्लियर दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। और 25 सेंटीमीटर के बाद तो सारी वस्तुएं क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है 25 है, और हमारी आँख आनंद तक देख सकती है, आनंद तक देख सकती है, स्पष्ट देख सकती है, अनंत तक स्पष्ट देख सकती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था रेजोल्यूशन पावर ना, रेजोल्यूशन पावर घट जाता है बस, लेकिन अनंत तक देख सकती है, अनंत तक देख सकती है, लेकिन रेजोल्यूशन पावर घटता है बस। कौन सा पावर, मतलब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना,
ये बस घटता है। जैसे मैंने बताया था आपको पेड़ का उदाहरण कि पेड़ का पत्ता दूर से क्या दिखाई देता है कि सब पेड़ के पत्ते एक ही में उधरे हुए हैं, एक ही पत्ता है ना, एक बड़ा सा पत्ता ऐसे दिखलाई पड़ता है। लेकिन बहुत सारे पत्ते होते हैं तो हमको वही चीज़ स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, लेकिन रिजोल्यूशन पावर घट जाता है, रिजोल्यूशन पावर घट जाता है। ठीक बच्चों, तो स्पष्ट ज्योति की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो बच्चों एफ ई की जगह 5 रख दिया, डी की जगह कितना बच्चों 25, डी की जगह कितना 25। तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, देखिए 5 चौक का 20 माइनस 40 ब्रैकेट में बच्चों 1 + 1/5, 1 + 1/5। तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा -40 इंटू 5 × 5 6/5, 6/5 बच्चों, 6/5। इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों -40 ना बच्चों। तो कुछ हो जा रहा है 6 चौके 24, 240/5 बच्चा कट जाएगा। तो आ जाएगा बच्चों 5 चौक का 20 और 5 × 40 -48। इसका सेंस समझ रहे हो? इसका सेंस ये समझोगे कि कोई भी वस्तु और की खगोलीय दूरदर्शी है ना बच्चों, हमको आंख से देखने पे जितना बड़ा दिख रहा है, फिलहाल हमको आंख से देखने पे जितना बड़ा दिख रहा है ना, देखो आंख से देखते हो तो चंद्रमा कितना खूब बड़ा थोड़ी दिखता है, छोटा सा दिखता है। तो उस जितना बड़ा दिख रहा है उसका 48 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, 48 गुना बड़ा हमको इमेज दिखलाई पड़ेगा उसका खगोलीय दूरदर्शी से। तो यही आपका आंसर आएगा। यही पूछा था आवर्धन क्षमता किसके लिए बच्चों, किसके लिए पूछा था आवर्धन क्षमता, ये किसके लिए पूछा था, इसके लिए कि जब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनाएगा तो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पे तुम्हारा इमेज चंद्रमा का बनेगा या फिर किसी भी ग्रह का बनेगा तो तब के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या बच्चों, जब अनंत पे बने तो मैंने इन्फाइनाइट रख के ले आते थे फॉर्मूला ये, तब दूसरा वाला किस फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। तो लगा दीजिए। तो कितना है बच्चों, एफ ओ सब पता है। तो एफ ओ कितना है बच्चों, माइनस पहले से बाहर है बच्चों 200/5 बच्चों। तो 5 चौक का 20, एम इक्वल टू बच्चों -40 बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 40 गुना बनाएगा। अगर कि अनंत पे बनाएगा, तो 40 गुना बड़ा बनाएगा। इसका मतलब सेंस ये है बच्चों कि अगर कि आप चंद्रमा को देख रहे हो ना, तो आप किसी पर्दे पे ना बन के वो कहाँ बना रहा है, आकाश में ही बन रहा है। जितना बड़ा चंद्रमा दिखलाई दे रहा था हमें, उसका 40 गुना बड़ा उसके बगल में कहीं दिखलाई पड़ेगा अनंत में ना, उसके बगल में कहीं दिखलाई पड़ेगा अनंत में। और ये क्या है बच्चों, ये पर्दे पे है, ये पर्दे पे मान सकते हो 25 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 48 सेंटीमीटर दूरी पे। कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर दूरी पे। हमारी आँख से मात्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो कितना गुना, उससे कितना गुना बढ़ा देगा बच्चों, 48 गुना बढ़ा देगा, बड़ा बनाएगा। ठीक बच्चों, तो बताओ कौन बड़ा बनाएगा, कौन बड़ा बनाएगा, ये वाला बड़ा बनाएगा। ठीक है, इन किसके दृष्टिकोण में, दूरी के दृष्टिकोण में। अगर दूरी के दृष्टिकोण में लगोगे तो ये बड़ा बनाएगा, ध्यान दोगे, उसके बगल में जितना बड़ा है उसका 40 गुना बड़ा बनाएगा। ठीक है बच्चों, अनंत पे बनाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, आप लोग इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, और देखो बच्चों, जब भी आवर्धन क्षमता होगी तो हमेशा किस में दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है। तो माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब बच्चों जो है उसी का उल्टा इमेज बनेगा, जो दिख रहा है उसी का उल्टा इमेज आपको दिखलाई पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी देख लिया जाए और आपका ये सारा मैं जितना टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चा, उसमें से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा और उसी के टाइप का फंसेगा। हो सकता है ना फंसे, लेकिन इसी के टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अगर क्या आना होगा तो। अच्छा, इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पढ़िए आप लोग। आँख पर देखिए, स्क्रीन पे आपको होगा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है बच्चा, आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण, आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। कितना बच्चों, 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बच्चों ना, 200 सेंटीमीटर। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा बच्चों। तो इसके लिए बच्चों मैं एक फार्मूला बताया था आपको कि m बराबर क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसको मिटाते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट जो नहीं लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने इसके बाद बताया था बच्चों आपको आवर्धन क्षमता का फार्मूला। आवर्धन क्षमता का फार्मूला जो ये वाला एग्जिट आया था उसकी हेल्प से आया था। कैसे आया था देखिए,
आवर्धन क्षमता बराबर होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर बताया था बच्चों, क्या बताया था, अंतिम प्रतिबिंब, क्या बताया था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण बटे के बच्चों क्या, बटे के क्या, हाँ, वस्तु द्वारा, बिना प्रतिबिंब बने वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण, आँख पर बनाया गया कोण। इसको बच्चों मैंने दिखाया था बीटा से, इसको दिखाया था अल्फा से, इसको दिखाया था बीटा से, इसको दिखाया था अल्फा से। अब बच्चों क्या है, ये दूरदर्शी है बच्चों, क्या है बच्चों, दूरदर्शी पे है, दूरदर्शी है बच्चों। तो आँख पर बना दूरदर्शी के लिए चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, इतना 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 है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों कि इसका प्रतिबिंब एक और दे दिया चीज़, FO अपन में FE ना, FO दे दिया बच्चों कितना बच्चों 200 ना, 200 दे दिया है, और बच्चा FE दे दिया है, FE दे दिया है 10 सेंटीमीटर ना बच्चों, FO FE दे दिया है। सिंपल से बात, इसी में फॉर्मूला करते बीटा अपन में अल्फा, M इक्वल टू कितना बच्चों, M इक्वल टू होता है बीटा अपन में अल्फा इक्वल टू ए भी जानते हो, FO अपन में FE भी जानता है, तुम FO अपन में FE भी जानते हो, ठीक, लगाए दो। बीटा पूछा है अल्फा दिया है, बीटा पूछा है अल्फा दिया है, क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू FO अपन में FE, माइनस साइन रहती है बच्चा, माइनस साइन रहती है, ठीक, कर दो। तो बीटा कितना दिया बच्चों, पढ़ लो, बीटा दिया है 0.6 डिग्री, तो 0.6 गुना -200 बटा का 10 ना बच्चों, बटा का 10, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 20 छक्का 120 बच्चों, 120 ना, एक शून्य लगा दीजिए तो -12, बीटा इक्वल टू कितना का बच्चों, -12। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब बच्चों -FO अपन में FE। तो बच्चों देखो आवर्धन क्षमता जो होता है -FO अपन में FE तो होता है, ठीक है, उल्टा बनाएगा, ठीक है, लेकिन जो कोण है बच्चों उसको तुम किस में लिखोगे, प्लस में, मॉड लगा देना, प्लस में लिखोगे 12 डिग्री ना, ठीक, समझ रहे हो ना। M क्या होता है बच्चों, M तो होता है आपका क्या, निगेटिव होगा, मानते हैं कि -FO अपन में FE होगा, ठीक है, लेकिन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। अच्छा नहीं, दूरदर्शी के लिए मैंने यही बताया था फॉर्मूला, FO अपन में FE बताया था ना, चेक करना। खगोली के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मूला जो अभी लिखा था, लेकिन दूरदर्शी के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस नहीं रहेगा, FO अपन में FE रहेगा, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। वैसे भी अगर के माइनस में रहता बच्चों तो डिग्री को माइनस में नहीं लिखते ना, तो डिग्री को माइनस में नहीं लिखते तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, माइनस में लिखते हैं लेकिन इस केस में नहीं लिखोगे। तो M इक्वल टू कितना देगा, साफ साफ लिख देते हैं बच्चों, साफ साफ लिख लीजिए, बीटा इक्वल टू कितना बच्चों, अल्फा इंटू FO अपन में FE, अल्फा कितना दिया 0.6 डिग्री बच्चों, इंटू ये कितना है बच्चों 200 अपन में बच्चों 10, शून्य शून्य कट गया, और 20 छक्का 120 बच्चों, एक शून्य पे दशमलव लगा दोगे तो 12 डिग्री, कितना बच्चों 12 डिग्री कोण बनाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी हो गई कि आपका रे ऑप्टिक्स ख़त्म ना। सारे डाउट क्लियर होने के साथ साथ सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़े, सब कुछ जाने, कुछ भी नहीं छोड़े, और सारी चीज़ें डिस्कस हो गई इतनी कम टाइम में ही बच्चों। 25 लेक्चर आपके पूरे लगे हैं इसमें, और आपका ये लेक्चर नंबर 25 था, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर आके एंड हो गया। और कुछ भी अगर दिक्कत होगी बच्चों इस चैप्टर में तो आप लोग सीधे कमेंट में बोल दीजिएगा, और आपका जो है कि जो नोट्स है PDF के फॉर्म में जल्द ही आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। ठीक बच्चों, रे ऑप्टिक्स का नोट्स आपको जल्द ही भेज दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर से हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।